हेलो स्टूडेंट, मैं शहजाद खान, असिस्टेंट टीचर ऑफ कॉमर्स, सरदार पटेल हिंदू इंटर कॉलेज शाहजहाँपुर। और आज मैं 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक नया वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हमारा जो खंड दा है, ये खंड दा, जिसमें हमारा अर्थशास्त्र है यानी कि इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का काफ़ी सिलेबस कम्प्लीट कर दिया गया है। वो भी मैंने 10th के ग्रुप में डाल दिया है। अब मेरा आज का जो टॉपिक होगा वो उपयोगिता ह्रास नियम। क्या होगा? उपयोगिता ह्रास नियम। तो सबसे पहले जो यहाँ पर वर्ड आता है आपका उपयोगिता, इस चीज़ को हम समझेंगे कि आखिर ये उपयोगिता या उपयोगिता को ही तुष्टि गुण भी कहते हैं। आखिर ये तुष्टि गुण या उपयोगिता होता क्या है? तो सबसे पहले हम समझेंगे, देखिए हम मानव हैं, ठीक है, और जब मानव दुनिया में आया तो वो उसकी कुछ आवश्यकताएं भी उसके साथ में आई, या उसने यहाँ पर भी कुछ आवश्यकताएं अपनी डेवलप कर ली, जनरेट कर ली। तो कोई भी मानव है, उसकी कुछ आवश्यकताएं होती हैं, तो उन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए कुछ वस्तुएं होती हैं, और हमारी आवश्यकताओं को वही वस्तुएं पूरी करती हैं जिनमें उस आवश्यकता को पूरी करने की उपयोगिता, जो उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए उपयोगी वस्तु हो, वो उस उपयोगिता को पूरी करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे प्यास लगी, तो प्यास लगने पर मेरी जो प्यास की आवश्यकता है, प्यास की जो आवश्यकता है वो कौन पूरी करेगा? पानी पूरी करेगा। पानी से मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो पानी में मेरी आवश्यकता को, मेरी प्यास की जो आवश्यकता है उसको पूरी करने की उपयोगिता निहित है, क्षमता निहित है। ऐसे मुझे भूख लगी, तो भूख के लिए मुझे खाने की आवश्यकता है, तो खाने में वो उपयोगिता है। अब खाने के रूप में कोई भी चीज़ हो सकती है, वो चीज़ मैं खा लूँगा तो मेरी भूख समाप्त हो जाएगी। तो कहने का मतलब है, मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, और किन वस्तुओं की आवश्यकता होगी, जिनमें जो वस्तुएं उस आवश्यकता के लिए उपयोगी होंगी, और उपयोगी है उस किसी व्यक्ति की आवश्यकता के लिए कोई वस्तु, तो इसका मतलब उसके अंदर उपयोगिता है। उपयोगिता यानी कि उस आवश्यकता को पूरी करने की क्षमता है, और उसी क्षमता को हम कॉमर्स की लैंग्वेज में जो कहेंगे वो उपयोगिता कहेंगे या तुष्टि गुण कहेंगे। कहने का मतलब, किसी वस्तु में पाई जाने वाली वो क्षमता जो किसी व्यक्ति की आवश्यकता को पूरी कर दे, उसे हम क्या कहेंगे? उपयोगिता या तुष्टि गुण कहेंगे। जैसे यहाँ पर प्रोफेसर बाग ने अपने शब्दों में कुछ परिभाषा दी है कि तुष्टि गुण मानवीय आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता है, यानी कि एक कैपेसिटी या पावर है जो मानवीय आवश्यकता को पूरी कर दे, तो उसे हम क्या कहेंगे? तुष्टि गुण या आवश्यकता। अब हमारी जो तुष्टि गुण है वो कितने प्रकार की होती है? जो उपयोगिता है वो 2 प्रकार की हुआ करती है। एक तो सीमांत उपयोगिता या तुष्टि गुण, इसे इंग्लिश में मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। दूसरी जो आती है आपकी वो कुल उपयोगिता या तुष्टि गुण, यानी कि टोटल यूटिलिटी कहेंगे। अब हम समझें इसको कि आखिर सीमांत उपयोगिता क्या है और कुल उपयोगिता क्या है। सपोज कर लीजिएगा, किसी व्यक्ति को भूख लगी हुई है और खाना खाने के लिए उसे रोटी चाहिए, ठीक है। अब उसे रोटी चाहिए, तो उसने पहली रोटी खाई, क्योंकि भूख ज़्यादा तेज लगी हुई थी, तो पहली रोटी उसके लिए इतनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी कि पहली रोटी उसे मिल जाए, कितने भी उसके पैसे खर्च हो जाए, और जब ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए वो एग्री है, वो तैयार है, इसका मतलब उसकी वो वस्तु उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है, उसके लिए उसकी उपयोगिता ज़्यादा है। तो पहली रोटी के लिए सपोज कर लीजिए, जब ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए वो तैयार है, इसका मतलब वो ज़्यादा उपयोगी है। तो मान लो पहली रोटी के लिए वो 5 रुपये खर्च करने के लिए तैयार है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके लिए पहली रोटी की जो उपयोगिता है वो 5 के बराबर है। अब उसने पहली रोटी खाई, ठीक है,
फिर उसकी थोड़ी सी भूख खत्म हो गई। अब उसने कहा अगर रोटी नहीं भी मिलती है, थोड़ी देर में मिल जाती है, या अभी नहीं भी मिलती है, या इतने महंगी रोटी नहीं खाऊंगा, तो दूसरी रोटी के लिए क्या हुई, थोड़ी सी भूख मिटने पर उसकी आवश्यकता उसके लिए थोड़ी कम हो गई, उसकी जो भूख रोटी की क्षमता थी वो कम हो गई, तो उसके लिए उसने 4 रुपये खर्च करने के लिए एग्री हो गया। तो दूसरी रोटी की जो उपयोगिता है, जो तुष्टि गुण है, वो 4 हो गया। तीसरी रोटी के लिए और 2 रोटी जब खा ली तो तीसरी रोटी के लिए और उसकी उपयोगिता कम हुई, उसके 3 रह गए। फिर चौथी रोटी के लिए ऐसे जैसे जैसे उसका पेट भरता रहेगा उसकी उपयोगिता कम होती चली जाएगी, फिर 2 रह गई, फिर 1 रह गई, और लास्ट में आकर उसने मना कर दिया खाने को। बोले अब फ्री में ही अगर खाने को मिल जाए, खा तो सकता हूँ 1 रोटी और, लेकिन फ्री में मिल जाए तब खाऊंगा, तो उसकी उपयोगिता उसके लिए 0 हो गई। और अब उसका पेट इतना ज़्यादा भर गया था कि अब उसकी क्षमता से बाहर हो गया खाना, यानी कि अगर खाएगा तो उसे प्रॉब्लम भी कोई हो सकती है, तो उसकी उपयोगिता जो है उसके लिए माइनस में जाने लगी, यानी कि अब कोई पैसे देगा तब तो वो खाएगा, अपने पैसों से करके नहीं खाएगा, तो ये उसके लिए माइनस की उपयोगिता हो गई। तो अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सीमांत उपयोगिता। इस एग्जाम्पल में मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको सीमांत उपयोगिता है क्या। पहली रोटी से जो उसको उपयोगिता मिली थी वो 5 की थी, तो पहली रोटी से जो उसे उपयोगिता मिली वो 5 है, दूसरी से जो मिली वो 4 है, तीसरी से जो मिली वो 3 है, चौथी से 2 है, फिर 5th से 1 है, फिर 0 है, फिर 1। तो ये इंडिविजुअल अलग अलग जो उपयोगिता उसे मिल रही है, पहली से जितनी मिली वो उसकी सीमांत उपयोगिता है, दूसरी से जो मिली वो उसकी सीमांत उपयोगिता, तीसरी से जो मिली वो उसकी सीमांत उपयोगिता जो मिली वो उसकी सीमांत। दूसरे शब्दों में कहें कि उत्तरोत्तर इकाइयों से एक अगली इकाई जब उसने कंज्यूम करी तो उसे जो उससे उपयोगिता मिली थी, जो उसे तुष्टिगुण मिला था, जो उसे संतुष्टि मिली थी, वो उसकी क्या है, सीमांत तुष्टिगुण या सीमांत उपयोगिता। जैसे पहले से अगली इकाई को, पहली रोटी के बाद वाली इकाई, अगली इकाई जो है दूसरी है, तो दूसरी से जो इसकी उपयोगिता मिल रही है वो कितनी मिल रही थी, 4 रुपये, तो 4 क्या हो गई इसकी सीमांत उपयोगिता। अब पहली से जो मिली थी वो 5 रुपीज है, तो पहली की जो सीमांत उपयोगिता है वो 5 रुपीज है, दूसरे से जो मिली है वो 4 रुपीज, और दूसरे से अगली इकाई जो है वो 3rd है, तो 3rd से जो है वो 3, और जो 3rd से अगली है वो 4th है, तो 4th से जो उपयोगिता मिली उससे वो 2 रुपीज। तो एक पर्टिकुलर एक यूनिट से, यानी कि उत्तरोत्तर इकाइयों से अगली इकाई से जितनी भी हमें उपयोगिता मिलती है, जो तुष्टिगुण प्राप्त होता है, जो हमें संतुष्टि मिलती है, वो क्या कहलाती है, उसकी सीमांत उपयोगिता या मार्जिनल यूटिलिटी। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कुल उपयोगिता की, या तुष्टिगुण यानी कि टोटल यूटिलिटी से इंग्लिश में कहते हैं। टोटल का मतलब है जैसे एक पर्टिकुलर टाइम में, एक समय में मैंने 7 रोटी खाई, 7 रोटी खाई थी। अब 7 रोटी, पहली रोटी मैंने खाई तो उससे उपयोगिता मुझे 5 मिली, या संतुष्टि मुझे 5 मिली, या तुष्टिगुण मुझे 5 का प्राप्त हुआ। दूसरी जब रोटी खाई तो उससे 4 मिला। अगर हम कहें इन दोनों रोटी से हमें कुल उपयोगिता कितनी मिली, तो पहली से 5, दूसरे से 4, तो 5 और 4 9 हो गई। तीसरी से फिर मैंने तीसरी रोटी खाई तो तीसरी से 3 मिली, फिर तो 9 और 3, तीनों रोटी से कुल कितनी हो गई। कुल का मतलब है जितनी भी इकाइयाँ टोटल अभी तक आप कंज्यूम कर चुके हैं, आप खा चुके हैं, आप जितनी रोटियां खा चुके हैं उन सबका टोटल करते रहिए। पहले में दूसरे को, पहले में तो एक ही है तो एक ही का टोटल आएगा, जोड़ आएगा। दूसरे में 2 हो गई तो पहला और दूसरे का जोड़ कर दीजिए। तीसरे में 3 हो गई तो पहला, दूसरा और तीसरे का जोड़ कर दीजिएगा। चौथे में 4 हो गई तो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे का जोड़ कर दीजिएगा। 5वें में, यानी कुल जो संतुष्टि मिली है, टोटल आपको जो सेटिस्फैक्शन मिल गया, जो संतुष्टि मिल गई, जो तुष्टिगुण प्राप्त हुआ है, उसका सबका योग कर लीजिएगा तो वो कुल उपयोगिता कहलाती है। तो अब यहाँ पर हमें सीमांत उपयोगिता या तुष्टिगुण की एक परिभाषा भी बता दें आपको। प्रोफेसर एली के अनुसार किसी व्यक्ति के पास किसी वस्तु के स्टॉक की अंतिम अथवा सीमांत इकाई, अंतिम अथवा सीमांत इकाई का मतलब होता है एक अतिरिक्त इकाई, एक अतिरिक्त इकाई से जो आपको उपयोगिता मिलती है के तुष्टिगुण, एक अतिरिक्त इकाई के तुष्टिगुण को उस व्यक्ति के लिए वस्तु विशेष की सीमांत उपयोगिता कहा जाएगा। यानी कि पहली इकाई के बाद दूसरी इकाई जब आपने कंज्यूम करी, जो उपभोग करी,
तो उपभोग करने से जो उससे उपयोगिता मिली वो दूसरी इकाई की सीमांत उपयोगिता हो गई, तीसरी से मिली तीसरी की हो गई, चौथी से मिली चौथी से हो गई। तो ये इसकी सीमांत उपयोगिता, एक अतिरिक्त इकाई से जो भी आपको तुष्टिगुण प्राप्त होता है। अब सीमांत उपयोगिता के जो प्रकार होते हैं वो तीन प्रकार की होती है। पहली होती है धनात्मक सीमांत उपयोगिता, ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता और तीसरी होती है शून्य सीमांत उपयोगिता। अब हम धनात्मक सीमांत उपयोगिता, ऋणात्मक और शून्य सीमांत उपयोगिता के बारे में इस टेबल के माध्यम से यानी तालिका के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। तो जैसे मैंने अभी आपको 7 रोटी की एग्जाम्पल दिया था, तो पहले हम यहाँ रोटी की संख्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। और ये ह्यूमन नेचर होता, मानव का नेचर होता है कि जब उसे ज़्यादा भूख लगती है तो वो ज़्यादा व्याकुल होता है, तो उसे जो पहली रोटी होती है उससे जो संतुष्टि प्राप्त होती है वो सबसे अधिक संतुष्टि प्राप्त होती है। तो पहली रोटी से संतुष्टि जो है 5 आपने लिख ली। और ये भी नेचर होता है जैसे जैसे उसको वो चीज़ कंज्यूम कर लेता है, वो उपभोग कर लेता है, उपभोग करने के बाद जो एक अतिरिक्त दूसरी इकाई जब लेता है तो उससे उसको जो उपयोगिता होती है वो कम होने लगती है, यानी कि जो तुष्टिगुण प्राप्त होता है वो कम होने लगता है। तो दूसरी जब रोटी उसने ली तो उससे उपयोगिता उसे कितनी मिली 4, तीसरी से 3 और चौथी से 2, पाँचवीं से 1 और धीरे धीरे उसकी इच्छा फिर खत्म होने लगती है, यानी कि छठे पर वो पहुंचा तो उसे कोई उपयोगिता नहीं मिल रही थी, बस खा ले रहा था। छठे से उसे 0 मिली और 7वें से अब वो खाएगा तो उसे प्रॉब्लम क्रिएट होगी, यानी कि उसका पेट भी खराब हो सकता है, ये कह सकते हैं। तो उससे कोई उपयोगिता नहीं, बल्कि उसकी उपयोगिता जो है इच्छा खत्म हो गई, उसकी संतुष्टि खत्म हो गई और माइनस में जा रही है, तो इससे माइनस हुआ। अब यहाँ पर जो 3 प्रकार के आपने सीमांत उपयोगिताएं पढ़ी है, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। धनात्मक का मतलब होता है प्लस में नंबर, 1 से लेकर जो नंबर होते हैं वो प्लस में होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 5 नंबर ये भी प्लस में है, 4 नंबर जहाँ तक आपको उपयोगिता मिल रही है वो सब नंबर जो है वो धनात्मक है। 5 मिले, 4 मिले, 3 मिली, 2 मिली, 1 मिली, तो यहाँ तक की जो आपकी ये सीमांत उपयोगिता है ये धनात्मक है। लेकिन यहाँ पर गए आप तो यहाँ पर जो सीमांत उपयोगिता है, क्योंकि यहाँ पर आपको उसकी संतुष्टि या तुष्टिगुण प्राप्त 0 होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया 0 हो गया। लेकिन अब आप अगर रोटी खाएंगे तो उस कंडीशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इसलिए आपका तुष्टिगुण माइनस में चला गया, -1 हो गया। तो इससे क्या कहेंगे हम ऋणात्मक कहेंगे। तो इसके 3 प्रकार हो गए, एक तो धनात्मक, एक शून्य और एक ऋणात्मक। धनात्मक घटते हुए क्रम में जाता है, यानी कि पहले सबसे ज़्यादा सीमांत उपयोगिता मिलती, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर 0 पर पहुंच जाता है और 0 के बाद फिर माइनस हो जाता तो -1 पर पहुंच गया। ऐसे ही अब यहाँ पर देखें कुल उपयोगिता की अगर बात करें हम, तो कुल उपयोगिता की यहाँ पर किसी भी व्यक्ति ने केवल अभी 1 रोटी, एक ही रोटी खाई है, तो एक रोटी से जो टोटल उपयोगिता मिली थी वो सीमांत उपयोगिता भी इसकी 5 थी, लेकिन टोटल उपयोगिता भी इसकी 5 की रही। लेकिन यहाँ पर 2 रोटियाँ खा चुका है वो, तो 2 रोटियों से पहली रोटी से उसे 5 मिली थी, दूसरी रोटी से ये 4, तो कुल उपयोगिता कितनी में हो गई उसकी 9 हो गई, यानी कि कुल उपयोगिता कुल तुष्टिगुणों से 9 प्राप्त हो गया 2 रोटियों से। अब तीसरी रोटी भी खाई तो 3 रोटी को खा चुका है, पहली से उसे 5 मिली थी, दूसरे से 4 मिली थी और तीसरे से 3, 5 4 3 इसका योग करने टोटल करने तो ये 12 हो गया। अब चौथी रोटी जब खाई तो उसने 4 रोटियां अब तक खा चुका था, 5 4 3 2 इनका टोटल कर लीजिए तो 14 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर 5वीं रोटी पर एक और मिल गई, तो इसमें 5 4 3 यानी 5 4 3 2 और 1 का टोटल कर लिया तो 15 हो गया। इसके बाद छठी रोटी से उसे शून्य उपयोगिता मिली, तो यहाँ से टोटल कर लिया 5 4 3 2 1 और 0, तो यहाँ 15 हो गया। अब फिर यहाँ पर देखिए 7वीं रोटी खाई तो माइनस का सीमांत उपयोगिता मिली, तो सारी सीमांत उपयोगिताओं का टोटल करा 5 4 3 2 1 0 और ये -1, तो यहाँ तक का टोटल 15 था, 15 में से -1 करेंगे तो 14। अब ये जो आपकी उपयोगिता है 5 9 12 14 15 15 14, तो ये जो उपयोगिता है इसे हम कहेंगे कुल उपयोगिता। अब आप यहाँ पर कुल उपयोगिता में कुछ चीजें देखेंगे कि कुल उपयोगिता यहाँ से चली ये चौथी 5वीं यूनिट तक,
तो 5वीं यूनिट तक तो ये बढ़ती रही, 5वीं यूनिट पर बढ़ती रही, यानी कि पहले 5 हुई, फिर 9 हुई, 12 हुई, 14 हुई, 15, तो इसे बढ़ती हुई कुल उपयोगिता कहेंगे। और 6ठी यूनिट पे जो 5वीं यूनिट पर थी कुल उपयोगिता वही है 15, तो इसे स्थिर हो गई यहाँ पर। स्थिर होने के बाद फिर 7वीं यूनिट पर यानी कि 7वीं रोटी पर क्या हुई, 1 माइनस होकर ये कम हो गई, 14 रह गई, यानी 15 से भी 14 रह गई। तो यहाँ पर एक चीज और निकल के आती है कि कुल उपयोगिता अधिकतम का मतलब सबसे ज्यादा कब होगी, अधिकतम कब होगी, जब हमारी सीमांत उपयोगिता 0 होती है तो कुल उपयोगिता सबसे अधिक होती है। अब आपके दिमाग में ये बात आता होगा कि सबसे अधिक तो यहाँ पर भी 15, यहाँ पर भी 15, तो इस वाले को सबसे अधिक क्यों कहेंगे, इसे क्यों नहीं कहेंगे। वो वैल्यू सबसे अधिक होती है जिसके बाद कम होने लगती है, तो इस 15 के बाद कम नहीं हुई थी, इसलिए इस 15 को सबसे अधिक नहीं कहेंगे, अधिकतम नहीं कहेंगे, बल्कि इस 15 के बाद ये कम हुई थी तो अधिकतम जो कहेंगे वो इसे कहेंगे। तो यहाँ पर कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है, जब हमारी सीमांत उपयोगिता 0 हुआ करती है। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और एक वीडियो, अभी 2-3 वीडियो इस चैप्टर के मैं और डाल दूंगा, और अगला हम डायग्राम से यानी कि रेखा चित्र से इसको समझेंगे, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कुल उपयोगिता के बारे में थोड़ा और पढ़ेंगे, फिर कुल उपयोगिता सीमांत उपयोगिता में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है, इसके महत्व क्या है, उसके अपवाद क्या हैं, ये सब पढ़ने के बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। अभी आप समझ लीजिएगा, फिर बाद में इसका वर्क आप कर लीजिएगा। थैंक यू।